हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग सुन रहे हैं. माय नेम इज़ नीता और मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल. एंड टू माय पुराने लिसनर जो है, ओल्ड लिसनर, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम द साइकिक मीडियम एंड एनर्जी रीडर, बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी रीडिंग, बट आई वॉन्ट टू शेयर यू समथिंग अबाउट मी, about something that I think I should share here. Might be somebody need to have it. क्योंकि हमारी लाइफ में डिफरेंट लोग डिफरेंट स्टेट ऑफ देयर जर्नी होते हैं. तो कुछ की अवेकनिंग होती है, कुछ की स्टार्टिंग होती है, कुछ का मिडल होता है, कुछ की अवेकनिंग हुई ही नहीं होती. और कुछ लोग जो अवेकन होते हैं वो बहुत हाई लेवल पे भी होते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में होते हैं. तो माइट बी दीज थिंग माइट हेल्प टू एनी पर्सन, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था. सो आई वॉज सफ़र अ लॉट. ठीक है, ओके. जब ये मैं रीडिंग करने लगी हूँ तो सबसे पहले मेरे पास एक जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, 453 454 444 और अभी 604 हो रहा है. ठीक है, जो 453 होता है उसका मतलब होता है कि आपको गाइडेंस दी जा रही है, सपोर्ट मिल रही है आपकी रिलेशनशिप में, आपके अपनी लाइफ ऑफ एरिया ऑफ योर लाइफ में. ठीक है, 454 का मतलब ये होता है कि आप लेट इट गो योर फियर. You do not be fear for anything, just celebrate and embrace the unknown path. 455 का मतलब होता है कि आपका यिंग एंड यांग को बैलेंस करो, यानी कि आपकी मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी को बैलेंस करो विद इन यू. कनेक्ट विद इन यू, लव योर सेल्फ. ये कहते हैं ना, यूनियन विद इन यू. अपने आप से यूनियन करो पहले, तो फिर आप दूसरे ओर से यूनियन करिएगा. ये चीज़ है. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं आज क्या बात करने लगी हूँ. आज मैं एनर्जी प्रोजेक्शन की बात करने लगी हूँ. एनर्जी प्रोजेक्शन की क्यों बात करने लगी हूँ, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगी. ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि आई एम द डार्क विच, आई वॉज डूइंग डार्क आर्ट वर्क और सम काइंड ऑफ थिंग. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग जो भी सोचें, मैं उसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देने आई. हाँ, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं. ठीक है, सो कुछ लोग सिलेंडर करते हैं उसकी वजह से सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ और भी लोग फील किया है लोगों ने. आई एम द एनर्जी रीडर, सो आई नो आई शुड शेयर विद यू हेयर. इट्स नॉट अबाउट मी. माइट भी बहुत से लोग इस अवेकनिंग से गुजरे तो उनको ये प्रॉब्लम आए, या स्टिल दे आर सफरिंग. सॉरी फॉर दिस. ओके, सबसे पहली बात है कि जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना, तो लिटरली आपके पास, कहते हैं ना कि फुल ऑफ एनर्जेटिकली आपके ऊपर लोड आ जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करो, क्योंकि आपकी कान और आंखें वो खुल जाती हैं जो कि पहले बंद होती हैं. लाइक आपके अराउंड लोग जो हैं वो किस लाइट के हैं, रियलिटी में उनके अंदर क्या चल रहा है, रियल में वो क्या किया उन्होंने तुम लोगों के साथ, क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ जब आपके ऊपर आता है तो आप पूरे हिल के रह जाते हो. ठीक है, आप इस तरह से हिल जाते हो कि आपको समझ नहीं आता कि आप उन लोगों के साथ रह क्यों रहे हो, या आप उन लोगों के साथ आगे कर क्या सकते हो, प्रेजेंट कैसे हो सकते हैं. देखो, किसी पर्सन के साथ आपकी फैमिली है, आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें पता चले, तो हाउ टू रिएक्ट. समझ रहे हो, मेरी सिचुएशन ऐसा था. फिर बहुत सी चीज़ें इंसान को अपने बारे में पता चलती हैं. आपकी अपनी फैमिली, जो आपकी पेरेंट्स होते हैं, आपकी अपने ब्रदर होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, उनके बारे में चीज़ें पता चलती हैं. और इसके अलावा आप स्ट्रेंजर्स के बारे में भी मालूम करना शुरू हो जाते हो. ये ना इंटेंशनली होता है, मतलब इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली होता है. मीन्स कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्यों लोगों की एनर्जी को रीड कर रहे हो. हम लोग को पता नहीं चलता. अभी मैं आई कैन कंट्रोल माई गिफ्ट्स, पहले मैं नहीं कर पा रही थी. जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी, लिटरली आई कैन नॉट कंट्रोल माई थिंग्स. आई कैन नॉट कंट्रोल कि मैं लोगों की एनर्जी क्यों कैच कर रही हूँ. कभी कभी मैं रो पड़ती थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लोग रो रहे, तो मुझे, अगर कोई दूसरे रूम में रो रहा है तो मुझे अपने रूम में मैं रो रही होती थी. और मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई वॉज फेस्ड दिस थिंग, और मैंने बहुत सफ़र किया है, और मैंने ये सफरिंग किसी को नहीं बताई. मैं आज पहली दफ़ा बता रही हूँ. हुआ क्या है कि जब आपकी स्टार्टिंग होती है, विजन्स आपके आते हैं, आपको सब सच्चाई पता चलती है. आपको ये पता चल जाता है कि कोई पर्सन आपके साथ है तो क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है. उसके 2 फेसेस के जो सेकंड फेस होता है वो आपको नज़र आ जाता है. डेट इज़ वेरी डेंजरस थिंग. यू कैन नॉट हैंडल दिस थिंग ईजीली.
ठीक है। ये जब सब चीज़ें होती हैं, इवन आप बाहर जब निकलते हो, आप टैक्सी पे बैठे होते हो, आप कहीं जा रहे होते हो, आपको लोगों की चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप कंट्रोल कैसे करो। कभी कभी आपको समझ नहीं आता कि यार क्या हो गया है। लोग अक्सर कहते हैं ना इंसेन हो गए हैं, पागल हो गए हैं, वो इसी वजह से हो जाते हैं कि उन लोगों को अपने ऊपर काबू नहीं होता, उनको समझ नहीं आ रहा होता। अगर उन्होंने किसी के साथ बुरा भी किया होता है लाइफ में, तो जब ये सब चीज़ें पंडोरा बॉक्स खुलता है आफ्टर अवेकनिंग, जब आपके गिफ्ट एक्टिवेटेड होते हैं, तो ट्रस्ट मी, यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि करें तो क्या करें अपनी लाइफ के साथ। हम लोग है कौन? जब हम अपने आप को डेविल की एनर्जी में देखते हैं तो यू कैन नॉट बियर दिस। कोई भी इंसान अपने आप को डेविल नहीं देख सकता। ये बहुत बिटर ट्रूथ है। लोग कहते हैं बड़े मज़े से शौकी में आके हम तो डेविल हैं, बट कोई भी पर्सन अपने आप को डेविल की एनर्जी में बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा सच है। फिर ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इंसान को समझ नहीं आता वो क्या करे। और इस सब सिचुएशनशिप में हम लोग कट जाते हैं लोगों से। हमारा दिल नहीं चाहता किसी के साथ रहें, हमारा दिल नहीं चाहता हम किसी से कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि हम लोग अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते और हम दूसरों के इमोशंस के, दूसरे की दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब पता चल जाता है। डेट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। वो सिचुएशन, ये जो स्टेट ऑफ माइंड होती है इतनी डेंजरस होती है, ट्रस्ट में, कि आपको समझ नहीं आता। ऊपर से आप सो नहीं सकते हो, बिकॉज जब आप सोते हो तो आपको वीडियोस चलती रहती हैं। यू इवन कैन नॉट फाइंड आउट कि आप चल क्या रहा है, आपके साथ लाइफ में हो क्या रहा है। आपकी बॉडी पेन अलग होता है, आपको माइग्रेन, आपके सर का दर्द इतना ज़्यादा होता है कि मैं जब स्टार्टिंग में जब मुझे विजन आते थे, आई कैन नॉट बेयर दैस। मुझे समझ नहीं आता था, मेरे सर में इतना शदीद दर्द होता था कि मैं लिटरली आई कैन नॉट बेयर दिस ईजीली। बट वो टाइम के साथ आगे जाते जाते, जब ये स्टार्टिंग के सब चीज़ें आती हैं, तो जब हम लोगों से कट जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को सच पता चलना शुरू हो जाता है लोगों का, और हम इसलिए भी नहीं साथ कनेक्ट होना चाहते लोगों के, क्योंकि हम लोगों की एनर्जी को अननेसेसरी रीड कर रहे होते हैं, अननेसेसरी एब्जॉर्व कर रहे होते हैं अपने अंदर। स्पेशली एम्पैथिक जो हम लोग होते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग इजीली ऐसे विद इन सेकेंड लोगों की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। इवन मेरी इतनी ज़्यादा अभी भी शार्प है कि मेरी दुनिया में किसी कोने में कोई भी पर्सन मेरे बारे में जो सोच रहा होता है, आई विल गेट इट ईजीली। नाउ आई एम कंट्रोलिंग माई गिफ्ट्स कि हाउ टू हैंडल इट, बट दैट टाइम आई वॉज नॉट। मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट कंट्रोल दैट। मुझे समझ में नहीं आता था मैं करूँ तो क्या करूँ। बट मैं उस सिचुएशनशिप में थी कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि लोग मुझे कहते तो पागल है यार, किस तरह की बातें करी, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि सच मेरे सामने था कि सच है क्या। लोग कितना झूठ बोलते हैं मेरे को पता था, लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हैं मेरे को पता था, लेकिन मेरे को गाइडेड किया गया था, मुझे गाइडेड किया गया था कि शट योर माउथ, क्योंकि हाई प्रीस्ट होना आसान नहीं है। बहुत से राज आपके अंदर दफन होते हैं, बट टाइम आने पे अगर आपको बोला जाता है तो वी आर स्पीक, अदरवाइज वी आर नॉट स्पीकिंग। ये सिचुएशनशिप जब मैंने हैंडल की तो मुझे पता है उस वक्त लोगों ने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दी। एक तो मैं सच बोल रही थी, और दूसरा इवन मेरे पास क्रिमिनल चीज़ें बहुत आ रही थी। क्रिमिनल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा मैं कैप्चर कर रही थी, मुझे समझ नहीं आता था कि लोग क्या क्या किस तरह से क्राइम कर रहे हैं। मुझे जगह पता चल रही थी, मुझे विजन्स आ रहे थे, मुझे मतलब सामने लिखा हुआ आता था कि क्या कौन सा लफ्ज़ है, कैसे है, कौन सी जगह पे है। आई मीन आई गेट ईच एंड एवरीथिंग विद इन दिस सेकेंड। मैं इवन खा रही होती थी, पी रही थी, अपने बच्चे के साथ खेल रही होती थी, बट स्टिल आई विन गेटिंग दी ऑल डाउनलोड्स। और मैं अपने ही एनिमीज़ के सामने बैठ के उनके साथ बैठ के खाना खा रही होती हूँ। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशनशिप। अगर कोई पर्सन मेरी जगह पे हो तो उसको पता चले कि मैं किस सिचुएशन से गुजरी हूँ। नो बडी नो दैट हाउ आई सफ़र्ड अ लॉट। ठीक है, जब आपके ऊपर ये सब चीज़ें होती हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। तुमको पता नहीं होता यार, कोई बताने वाला ही नहीं है, कुछ बताने वाला ही नहीं कि अपनी एनर्जी को कंट्रोल करें तो कैसे करें। ठीक है, और फिर जब सच बोलते हो तो लोग आपके लिए ऊपर सिलेंडर्स का एक ठक्का लगा देते हैं कि यार ये तो है ही, मतलब ये हो है, ये तो ऐसी है, इसे तो इसलिए कर रही है, झूठी है।
उसको क्रेजी कह देते हैं, सिंपली क्रेजी का टैग लगा देते हैं कि ये पर्सन क्रेजी है। क्यों क्रेजी है भाई? उसने सच बोला इसलिए क्रेजी है, लिटरली शेम ऑन यू यार। इस तरह की सिचुएशनशिप जब आती है तो मैं बताऊं, लोग डर जाते हैं, जो हमसे रिलेटेड लोग होते हैं वो डर जाते हैं, वो एनर्जी प्रोजेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। एनर्जी प्रोजेक्शन क्या होती है मैं ये बताती हूँ। एनर्जी प्रोजेक्शन ये होती है कि जब हम लोगों की एनर्जी को पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है उसके अंदर चल क्या रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि आपकी अवेकनिंग नहीं होती, लेकिन आपकी अवेकनिंग चल रही होती है। कभी कभी हमारी अवेकनिंग हमारे इनसाइड पहले होती है, आउटसाइड बाद में आती है। दैट इज़ वेरी डेंजरस स्टेट। उसमें क्या होता है, आपको विजन आते हैं चले जाते हैं आपके। मेरी जब शादी हुई थी, मेरी शादी के बाद से मुझे विजन आना शुरू हो गया है। मुझे पहले विजन नहीं आते थे। पहले मैं जब से पैदा मतलब मैं बड़ी थी तो मुझे स्मेल फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा होता था, मुझे एंटिटी नज़र आ जाती थी, मुझे फीलिंग आ जाती थी कि यहाँ पे कोई एंटिटी है। मैं पूरे बचपन में बहुत सी एंटिटीज़ देखी, लेकिन आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू एनी पर्सन कि मैंने देखा क्या है, राइट। तो मैं गिफ्टेड तो मैं शुरू से ही हूँ। और जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो आई गॉट दी लूसिड ड्रीम्स, और मुझे लूसिड ड्रीम के बारे में पता भी नहीं था क्या होता है, बट आई सॉ माई वीडियो इन एज अ लूसिड ड्रीम। मेरे बचपन से लेके बड़े तक की सारी वीडियो मैंने देखा, एक एक चीज़ देखा। 10th स्टैंडर्ड में थी उस वक्त में। इस तरह से जब मेरी मैरिज हुई, मैरिज के बाद आई गेस मेरा बेटा हुआ, उसके बाद से मेरे अक्सर क्या होता है कि एक और मैं मज़े की बात बताऊं कि मेरे पे मैजिक हुआ था, पूरी लाइफ मैजिक रहा है। तो होता क्या है कि जब आपके ऊपर मैजिक पूरी लाइफ किया जाता है, और जब आप डिलीवरी करते हो, स्पेशली वो नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो आपका मैजिक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, चाहे वो जितना भी बुरा किया हो। क्योंकि उस वक्त होता ये है कि आपकी पूरी बोन्स ओपन होती है, तो आप एक न्यू मतलब अपनी लाइफ किसी को मतलब लेके आ रहे होते हो। हमारी पूरी बॉडी की पूरी बोन्स ओपन होती है। तो आई वॉज डिलीवर्ड माई सन बाय नॉर्मल वे। तो उसमें मेरी पूरी बॉडी एकदम ओपन होके बंद हुआ। तो वहाँ पे जितना भी मेरे पर आज तक मैजिक मेरी ज़िंदगी में आज तक किया गया है, क्योंकि मैं जैसे थर्ड आई ओपन होती थी, लोग मुझ पर मैजिक कर देते थे। मैं 10th स्टैंडर्ड में जैसे मुझे कुछ चीज़ नज़र आता था वो मेरे बंद कर देते थे, लेकिन फिर भी मुझे फीलिंग कभी नहीं जा सकी। लोग जितना भी मैजिक कर ले, मैं कभी भी ऐसा नहीं हो पाया कि मैं स्मेल ना कर पाऊँ और फील ना कर पाऊँ या देख ना पाऊँ। एंटिटी को तो मैं देख लेती थी, बाकी हाँ सच को छुपाने के लिए लोगों ने बहुत मैजिक किया मेरे पर कि मैं कुछ देख ना पाऊँ, सच मेरे सामने ना आए। एनी हो, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरा पूरा मैजिक जो भी मेरी पूरी लाइफ पे आज तक हुआ था ख़त्म हो गया। उसके बाद से जब से मेरे बेटे की मैंने डिलीवर मेरे बेटे को हुआ मैंने किया, उसके बाद मुझे विजन दोबारा से आना स्टार्ट हो गए। फिर मेरे विजन बहुत तेज़ी से आना स्टार्ट हुए थे। फिर मुझे सब कुछ पता चल जाता था कौन कहाँ है क्या नहीं, लेकिन मैं हमेशा सैबोटाज करती थी। मैं कहती थी मुझे क्यों ऐसे होता है कि मैं क्यों ऐसे देख लेती हूँ किसी को भी। मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी दफ़ा देखा बहुत से लोगों के साथ, बट एनी हो, कहने का मकसद है कि मैंने उसके अलावा बहुत सी चीज़ें और भी देखी हैं, बहुत से स्ट्रेंजर लोगों के बारे में चीज़ें देखी हैं, लेकिन मैं कभी बिलीव नहीं करती थी। मैं ऐसे लोगों को भी कभी देख लेती थी जिनको मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है मुझसे। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता रहा। उसके बाद फिर मैंने सैबोटाज करना स्टार्ट किया। फिर मैं कनाडा में गई, वहाँ पे भी मुझे बहुत से विजन आते थे। बहुत सी पर्सनल बातें वो मैं यहाँ पे कहूँगी नहीं मुझे कब कब विजन्स आए हैं, लेकिन मुझे विजन्स जब से मैंने बेटे को डिलीवरी किया उसके बाद से मुझे विजन आना स्टार्ट हो गए थे। आई गॉट व्हाट इज़ द ट्रूथ एंड व्हाट इज़ द नॉट द ट्रूथ, बट मैं हमेशा खामोश रही हूँ। मुझे चुप करने के लिए बोला गया, मैं चुप रही हूँ। साइकोलॉजिकली जो कुछ भी सब चीज़ें टॉर्चर सब चीज़ें थी, उसकी वजह से मेरे गिफ्ट्स और इन्हेंस हुए, बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुए। जानबूझ के मेरे ड्रीम स्टेट को टारगेट किया गया, उसके बावजूद मेरे गिफ्ट इतने ज़्यादा एनहेंस हुए कि कोई भी स्टॉप नहीं कर पाया। जितना दबाने की कोशिश की है मेरे गिफ्ट्स को, उतनी ज़्यादा वो तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं। ओके। और एनर्जी प्रोजेक्शन क्या होती है कि जब मैं एनर्जी लोगों की पढ़ लिया, लेकिन क्या होता है कि जब मेरी स्टार्टिंग में ही मेरे विजन्स आना स्टार्ट हो गए थे, लोगों को पता चल गया था कि मैं गिफ्टेड हूँ, और उनको पहले से, क्योंकि स्पेशली जो डार्क आर्ट और कविंस वगैरह कल्ट वाले लोग होते हैं, फ्रेंच फ्रेस ले आए हैं अंदर, वो ला दो।
हाँ वो ला दो उसको, ही खा ले। तो उसमें कुछ डाला तो नहीं है ना, सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाला, बस ठीक है वो मुझे दे दो, मैं इसको सॉल्ट वगैरह को डाल के देती हूँ। अच्छा, तो उसके अंदर फिर क्या हुआ था कि जब ये सब, ये इसको ऑफ कर देना बेटा, इसको ऑफ कर दो, हाँ ऑफ कर दो इसको, हाँ इसको ऑफ कर दो, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये सब चीज़ों से एनर्जी प्रोजेक्शन मुझ पे स्टार्ट होना शुरू हो गई। एनर्जी प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि मैं तो ऑलरेडी इस चीज़ों को फील कर पा रही थी, लेकिन मैं सैबोटाज कर रही थी, और कुछ एनर्जी प्रोजेक्शन की वजह से भी सैबोटाज बहुत ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में किया है। लाइक एनर्जी प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसा हम लोगों को करवाना चाहें वो लोग वैसा सोचना शुरू हो जाएं, और हम इम्पैथिक के ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्शन बहुत हाई लेवल पे होती है। क्यों? उनके लिए बहुत आसान होता है हमारी ज़िंदगी को एक सेकंड में ऊपर नीचे करना। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं होता, जब हम लोग को ये डिफरेंस नहीं पता होता कि ये हमारी एनर्जी नहीं है, किसी और की एनर्जी है, तो जब हम लोग को डिफरेंस करना नहीं आता तो हम इजीली उल्लू बन जाते हैं। और मेरी ज़िंदगी को एनर्जेटिकली प्रोजेक्शन दी गया बहुत ज़्यादा, सिलेंडर और बुरे बुरे नामों में बोला गया, लेकिन वो सब कुछ किया गया थ्रू मैजिक के थ्रू मेरे ऊपर प्रोजेक्ट करवाया गया। क्योंकि हम लोग कभी भी किसी के ऊपर, ये लोग मैजिक कोई भी इंसान करता है किसी के ऊपर करवाता है, तो वो पहले उसकी एनर्जेटिकली उसको डाउन करता है। हमारी एनर्जी ऑलरेडी हाई है तो ये तो हमारे डाउन नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं कि हम लोग ऐसा फील करना स्टार्ट हो जाए कि हम इमोशनली वो हो रहे हैं, मतलब ड्रेन हो रहे हैं, या हमारी जो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलेगी, या मेरा अगर बच्चा है तो मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा, मतलब इस तरह की डिफरेंट नेगेटिव चीज़ें, मेरा बच्चा है तो उसको स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, मतलब इस तरह की डिफरेंट चीज़ें ऐसी हैं। और मेरे अगर इमिग्रेशन पेपर हैं तो मुझे नहीं मिलेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप सोच में पड़ जाओ। इसी तरह से जब मैं अपना कोई जॉब, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचती थी तो उसमें मुझे एनर्जी प्रोजेक्शन दी जाती थी कि मैं तो कर ही नहीं सकती, बिकॉज आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू डू दिस। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मेरी एनर्जी और दूसरों की एनर्जी में फ़र्क क्या होता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा मेरे से गलतियाँ हुई, मुझे गलत वे में इस्तेमाल किया गया बहुत ज़्यादा, और इस तरह से एनर्जी प्रोजेक्शन होती है। तो मेरा कहने का मकसद आज इस वजह से इधर आई हूँ मैं ये बात करने के लिए कि अगर किसी के साथ एनर्जी प्रोजेक्शन हो रही है तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट योर एनर्जी। इम्पैथी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से एनर्जी, क्योंकि वो लोग बहुत कहते हैं ना कि जैसे एक स्पंज को पानी के अंदर डालते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वी एम्पैथिक लाइक दिस। हम लोगों की एनर्जी को इतनी बुरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता, क्योंकि हम लोग को कंट्रोल करना अपने गिफ्ट नहीं आते, स्पेशली जब स्टार्टिंग होती है। और मेरी इंटरनली अवेकनिंग ऑलरेडी हो रही थी और मुझे उसके बारे में अंदाज़ा ही नहीं होता था कि अवेकनिंग होती क्या है, और मैं कभी किसी को बता भी नहीं पाई कि आई वॉज गिफ्टेड पर्सन। मैं कभी किसी को नहीं बता पाई, इवन माई पेरेंट्स नो डैट, पीपल नो डैट, पीपल हमेशा लोगों ने मुझसे हाइड किया। वहाँ से सॉल्ट लेके आओ, और ब्लैक पेपर्स के अंदर पड़ा हुआ है कबट में, देना ला के मुझे ला के तो मैं डालती हूँ। तो लोगों ने हमेशा ये चीज़ मुझसे छुपाई कि यहाँ वो भी है, ब्लैक पेपर भी है वहाँ पे, ब्लैक पेपर भी ला के दो, वो उसमें ला के दो, एक सेकेंड रुकिएगा। जोहान फ्रेंच फ्राइज, जोहान फ्रेंच फ्राइज, कम ऑन गाय, फ्रेंच फ्राइज, हाँ ला दो ये वाला। सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली मेरे बेटे को भूख लगी थी, मैंने फ्रेंच फ्राइज बनवाए थे मैंने उसके थोड़ा। आज मैं थोड़ा सा अपनी चीज़ों में बिजी थी तो आज मैं खुद नहीं बना पाई, लेकिन ये नहीं, चलो चलो टेक इट दोनों, टेक इट, गुड बॉय, टेक इट, गो ईट। तो एनर्जी प्रोजेक्शन ये होती है कि आप जब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हो एनर्जी, तो लोग इजीली हमारी सोच को बदल लेते हैं, हमारी ज़िंदगी को बदल लेते हैं जैसा हम चाहते हैं। अगर हम लोग नहीं डर रहे तो लोग कहेंगे हमें तो डर रही हैं, राइट? तो मैं डरना शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं होगा कि मैं किसी और की एनर्जी ले रही हूँ। तो इस तरह से एनर्जी प्रोजेक्ट किया जाता है। और कुछ लोग मैजिक के थ्रू भी एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ लोग टेलीपैथिकली करते हैं, स्पेशली अगर हम लोग साइकिक लोग हैं और हम लोग एम्पैथिक हैं और लोगों को पता है कि हम लोग हैं, तो वो टेलीपैथिकली, अगर वो नहीं भी मैजिक जानते लेकिन टेलीपैथिकली दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल, दे नो हाउ टू टेलीपैथिकली कंट्रोल टू अदर्स। ज़रूरी नहीं टेलीपैथिक जो होता है ना कोई गिफ्ट नहीं होता है, टेलीपैथिक एक हुनर है, वो कोई गिफ्ट नहीं है, टेलीपैथिक हुनर है। अगर किसी को ये हुनर आता है, किसी को स्किल सेट आती है टेलीपैथिकली किस तरह कंट्रोल करना है लोगों को, दे कैन ईजिली कंट्रोल अस। स्पेशली
लेकिन अब तो नहीं कर सकते, लेकिन पहले ये था कि पहले मैं स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि मैं गिफ्टेड पर्सन हूँ, या मैंने कभी फील नहीं किया, मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे क्यों ऐसा फीलिंग आता है, मैं क्यों ऐसा सोचती हूँ, या मेरे पास नॉलेज कहाँ से आती है। बस शुरू से नॉलेज आती रही है, बट आई नेवर एक्सप्लेन एंड नेवर अंडरस्टैंड। मैं जब खुद ही नहीं अंडरस्टैंड करी थी तो किसी और को क्या बताऊँ, समझ रहे हो? तो मैं नहीं चाहती कि कोई और ये सिचुएशनशिप में आए। दैट्स वाई मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद ये है थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा, मेरी गिफ्ट्स है भी और तरह के थे। मेरे थे गिफ्ट्स शैडो साइड के। शैडोज मीन डार्कनेस। तो मैं, मेरे लिए प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा हुआ। एक लोगों का सच मालूम होना तो अलग बात है, लेकिन लोगों की डार्क साइड सामने आ जाना, दिस इज़ वेरी हॉरिबल थिंग। और मैं हमेशा लोगों के अंदर की जो उनका जो इवल साइड होती है और उसका जो डेवलिश अटैचमेंट होता है, मैं उसको देख लेती हूँ। ये बहुत बड़ा मसला मेरे लिए, और जिसकी वजह से मेरे पास ये गिफ्ट इसलिए कि मैं लोगों के इस डेवलिश साइड को हील कर सकूं, बिकॉज आई एम द हीलर ऑफ शैडो हीलर हूँ मैं। और मैं शैडो हीलर हूँ, तो मैं शैडो लोगों के हील भी करती हूँ और लोगों को बताती हुई कैसे हील किया जाता है, ठीक है। और यही गिफ्ट है मेरे पास कि मैं शैडोज को देख भी लेती हूँ। जैसे मैंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, और अगर वो लोग मुझसे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड लोग हैं, मेरे सर्कल से या मेरे उठने बैठने वाले लोगों को आगे से अगर जानते हैं, तो मैं जिन लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं आगे से उनकी एनर्जी कैच कर लेती हूँ। प्रॉब्लम ये है, तो मुझे वो सारी, अगर एक पर्सन को मैं जानती हूँ, वो बेशक डार्क वर्कर नहीं है या एक्टिविटी में नहीं है क्रिमिनल, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इसका अटैचमेंट है, चाहे वो फीमेल है मेल है, और वो अगर क्रिमिनल एक्टिविटी में है, तो मैं उसको, मुझे पता चल जाएगा। तो मेरे साथ ये होता रहा है आज तक, जिसकी वजह से लोग मुझे हमेशा कहते रहे कि मैं तो काला काम करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं पागल हूँ, मैं क्रेजी हूँ, या मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से सब कुछ मेरी लाइफ में जो है ना डिस्टर्बेंस आई, बहुत सी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हुई हैं। लेकिन है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मैं जितना अपना शैडो साइड के साथ अपने साथ अटैच होती हूँ, शैडोज़ को जितना अपना देखती हूँ, उतना मैं डेप्थ में जाती हूँ। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं बताऊँगी कि लास्ट टाइम मैंने ना लाइट एंड डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में बोला था कि एनर्जी डार्क होती है, लाइट होती है। उसमें मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहती हूँ लोगों को, यार, अगर आप लाइट साइड नहीं जानते ना, तो डू नॉट गो फॉर डार्क साइड। देखो, जैसे कहते हैं ना, तस्वीर के दो साइड होती हैं, तो तस्वीर कंप्लीट होती है दो साइड से। अगर तस्वीर की एक साइड होती है तो वो इनकम्प्लीट होती है, वो कंप्लीट नहीं होती है। यू कैन नॉट हैंग इट, हैंग नहीं कर सकते आप उसको रख नहीं सकते हो, इज़ यूजलेस। इसी तरह इंसान भी है, इंसान की दो साइडें हैं। अगर आप एक साइड को पकड़ोगे तो दूसरी साइड नुकसान देगी आपको, और एक को पकड़ो दूसरी, यानी कि अगर डार्क को पकड़ोगे तो लाइट नहीं है आपके साथ, तो आप क्रिमिनल बन जाओगे, अंडरस्टैंड। और अगर आप सिर्फ लाइट को पकड़ोगे तो लोग सिर्फ आपको पकड़ के मारेंगे, मतलब एनर्जेटिकली ड्रेन करेंगे, फाइनेंशियली ड्रेन करेंगे, तुम लोग को बेवकूफ़ बनाएंगे। ना इंसान को अच्छा होना चाहिए ना बुरा होना चाहिए, एक मिडल का पार्ट होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि मिडल डायमेंशन होता है एक, मिडल डायमेंशन के बारे में आज मैं सोच रही थी थोड़ा सा, मैंने कहा उसके बारे में बात करते हैं। मिडल डायमेंशन एक्चुअली क्या है? ओह माय गॉड। जैसे एक रेत है, ठीक है, यू नो हाउ टू लिव इन दी सैंड, और आपको बोलो डेजर्ट एरिया में, और सिमिलरली यू हैव द एबिलिटी टू लिव इन द ओशन। इन दोनों को बैलेंस करना है। लाइक आपको ग्राउंडेड होना है जितना डीपली आप जा सकते हो, क्योंकि जो डेजर्ट होता है वो बहुत डीप होता है, वो राउंड एंड राउंड आप उसके अंदर धंसते रहते हो, राइट। आप उसके अंदर जितना धंसते हो आप उतना ग्राउंडेड होते हो, अर्थ के साथ अटैच होते हो। ओशन क्या होता है? आपका इमोशंस होते हैं,
आप जितना अपनी इमोशन डीप में, जितना आप ग्राउंडेड होते हो, आप इतना इजीली डीप ऑफ योर इमोशन को अंडरस्टैंड, अपनी इमोशन को इतनी डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अक्सर हमारे सामने लाइफ में कुछ चीज़ें आती हैं, लाइक ये राइट है, ये रॉन्ग है, दो रास्ते हो गए। उसका मिडल पार्ट क्या है कि आप रॉन्ग चीज़ों को राइट वे में कैसे इस्तेमाल करो। मेक सेंस? इसी तरह से एक आपका लाइट एंड डार्क है, उसका मिडल वे क्या है? मिडल वे हमेशा हिडन होता है, याद रखना। कैसे हिडन होता है? सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हम लोग नॉर्मली या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में नहीं जीते। प्रेजेंट हमारा मिडल होता है, मिडल हमारा प्रेजेंट होता है, और वो एल्केमी के थ्रू हमारे सामने आता है। एल्केमी क्या होता है कि एल्केमी का मतलब होता है कि हम ट्रांसम्यूट करते हैं एनर्जीज को, हम रिफ्लेक्ट करते हैं एनर्जी को। हम रिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है हमारा फ्यूचर और हमारा पास्ट हमेशा मिरर की तरह हम मिररिंग करता है। ये किसी को शायद पता ना हो, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर मिरर कर रहा होता है। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जो कि हिडन होती है, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है। अगर हम उस प्रेजेंट में अपनी चीज़ों को ट्रांसम्यूट कर दें तो हम वो जो रिफ्लेक्शन, जो मिररिंग कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट करके उसका अपोजिट कर सकते हैं। यानी कि अपने पास्ट को, अगर वो ख़राब है पास्ट, तो अगर हम प्रेजेंट में उसके साथ कुछ ट्रांसम्यूट करें उसकी एनर्जी को, तो हम उसका फ्यूचर बहुत अच्छा कर सकते हैं। राइट? इट्स मेक सेंस? आई होप ये समझ में आ रहा हो। इसमें क्या होता है, डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं एल्केमी में भी। एल्केमी में क्या डायमेंशन का मतलब ये होता है कि प्रेशर। गोल्ड कहते हैं कि जब तक जलता नहीं है गोल्ड नहीं बनता, और डायमंड को जब तक हीट नहीं मिलती, मिनरल की फुल प्रेशर नहीं मिलता, अर्थ का पूरा प्रेशर डायमंड के ऊपर जाता है तो डायमंड बनता है। इसी तरह से एल्केमी ट्रांसम्यूट नहीं हो सकती जब तक आप अपने आप को बर्न नहीं कर देते। बर्न क्या करना है? खुद को जलाना होता है, जला के रख करके दोबारा से अपने आप को चेंज करके एक गोल्ड में लेके आना होता है। डेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट, क्योंकि आपको फोर्स करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है टॉक्सिसिटी को। अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक अटैचमेंट, आपकी खुद की टॉक्सिक एनर्जी है, टॉक्सिक आपकी आदतें हैं, उसको हटाना पड़ता है। जो आपकी खाने पीने में टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक चीज़ें हैं, अगर को डिपेंडेंसी है, को डिपेंडेंट थिंक है, रिलेशनशिप है, उनको हटाना पड़ता है। जब ये सब चीज़ें कर रहे होते हो आपकी, जिसकी वजह से आपको अक्सर लगता भी है यार हमारी मनी भी ड्रेन हो रही है, हम लोग खुद भी, क्योंकि हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, मनी ड्रेन होती है। अगर कोई पर्सन मुझे कह दे कि यार मैं एनर्जेटिकली बहुत हाई हूँ और मेरी मनी नहीं आ रही, तो मैं मान ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। वो अगर एनर्जेटिकली इतना ज़्यादा सेटिस्फाई है, अपनी लाइफ को एक एक चीज़ को फील कर पा रहा है, इंजॉय कर पा रहा है, और उसकी मनी वो ना ले पाए और मनी को कमा ना पाए, मनी अट्रैक्ट ना उससे हो पाए, तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें साइकिल हैं। तो साइकिल क्या होता है कि जब हम सब चीज़ों को, अटैचमेंट को रिमूव करते हैं अपनी ज़िंदगी से, सारे अटैचमेंट, ऐसे अटैचमेंट जो हमें ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जब हम लेट गो करते हैं चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी के अंदर एम्ब्रेस करते हैं अननोन को, क्योंकि हम लोग को तो पता होता है कि सामने क्या है। हम लोग हमेशा बड़े खुश होते हैं जब हमारे सामने नोन होती हैं चीज़ें। अननोन के लिए हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं, लेकिन जब अननोन के लिए जब हम एम्ब्रेस करना जानते हैं, और आपको पता होगा कि वक्त के साथ साथ रिश्तों के अंदर बदलाव आता है, क्योंकि इंसान के अंदर सोच में बदलाव आता है, उसकी आदतों में बदलाव आता है, उसकी चॉइसेस में बदलाव आता है। इसी तरह हम जो एम्ब्रेस करते हैं चेंजेस को, एम्ब्रेस करते हैं, अगर हम एम्ब्रेस नहीं कर सकते तो हम किसी रिलेशनशिप को भी नहीं निभा सकते। बहुत बहुत बेसिक चीज़ है। इफ़ यू नो हाउ टू अडॉप्ट चेंज, राइट, हाउ टू ग्रो योर सेल्फ, then you easily love to anybody, otherwise you cannot, simple as this। ये बहुत इजी वर्ड है, समझ में अगर लोगों को आता है तो बहुत मज़े की चीज़ है, लेकिन इजी है, डेप्थ है बहुत इसमें। एडॉप्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपनी जर्नी से, अपनी जगहों से लड़ रहे होते हैं,
मैं अपना बताती हूँ, मैं कनाडा में थी, मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे खुद से फाइट करनी पड़ी कि यार मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, सब कुछ एकदम से सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ. बट आई रियलाइज्ड might be that was not for me. Okay, I realize कि जो मुझे सुकून चाहिए मुझे वो वहाँ पे नहीं मिला, तो why I was doing over there? What is the reason behind it? इंसान का पीस सब कुछ होता है. अगर आपको कोई एनर्जेटिकली ड्रेन कर रहा है तो आप वहाँ पे थोड़ी रुकोगे. तो मुझे वो अटैचमेंट कट करना है ताकि मैं अपनी इन्हेंस कर सकूँ, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करके यूटिलाइज कर सकूँ. अगर मैं अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करने के काबिल होंगी तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी. तो फिर मुझ में और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क रह गया? वो अगर मुझ पर कोडिपेंडेंट है तो मैं भी उन पर कोडिपेंडेंट हुई. राइट, इट मेक्स सेंस. सो अडेप्ट करना चीज़ों को, अडेप्टिवली क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, सॉरी आई कैन नॉट प्रोनाउंस. अडेप्टिव जो करते हैं, अडेप्टेड जो चीज़ें होती हैं आपको अडेप्ट करना है, एबिलिटी होती है, अडेप्ट एबिलिटी जो होती है वो आपके अंदर हो, उसको क्रिएट करो आप, तो फिर वो समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं, एग्जैक्टली समझ में आती हैं चीज़ें. ये सब चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ, सीधी सी बात है. बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, आपको लोगों की बातों को सुनना पड़ता है. और आप सब कुछ जानते पूछते फिर आप खामोश हो जाते हो. आपको पता होता है कि क्या सच है क्या नहीं सच है, बट फिर भी आप कहते हो कि कोई नहीं, जो होना तो हो गया. हम लोग मिडल रास्ता क्यों ना लें? ना हम पीक पे जाते हैं किसी चीज़ के. देखो, पीक पे कहीं नहीं जाना, ना इमोशनली पीक पे जाना है, ना किसी चीज़ के साथ. क्योंकि देखो, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि स्टैग्नेशन नहीं खुद को करना. क्योंकि ना तो ये दुनिया, ना तो रिलेशनशिप, ना ही लोग जो हैं वो परमानेंट है. ज़िंदगी कोई भी परमानेंट नहीं है हमारी. तो जब हम लोग स्टिक हो जाते हैं, को डिपेंडेंट हो जाते हैं, एनर्जेटिकली वी आर इंस्टैग्नेट कर देते हैं खुद को. जब हम इंस्टैग्नेट कर देते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऐसे फिक्स हो जाते हैं, वहाँ पे ग्रो नहीं हो सकता. वहाँ पे रिलेशनशिप फिर ख़राब होते जाते हैं, वहाँ पे फिर आपकी खुद की ग्रोथ भी ख़राब होती रहती है. यू कैन नॉट नो हाउ टू अचीव, यू क्रिएटिविटी आपकी ख़राब हो जाती है. ये सब चीज़ें होती हैं. हमेशा मिडल पाथ लो, मिडल वे ऑफ थिंकिंग, मिडल डायमेंशन जिसको मैं कहती हूँ हमेशा से. आपका मिडल जो डायमेंशन है ना, वो आपको परसवेयर करवाने में हेल्प करता है. आपकी मेंटल जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, उसको फ्री करता है. हम जितना मेंटली फ्री होते हैं उतनी ज़्यादा हम लोग इजीली अपने रिलेशनशिप को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, प्रोफेशन को ग्रो कर सकते हैं. ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं. जैसे एक मज़े की कोर कॉम्बिनेशन है, बड़े मज़े का है, स्टॉर्म एंड सन. स्टॉर्म क्या होता है? तूफान. और सन क्या होता है? सूरज. राइट. तूफान से निकल के सूरज के दरमियान का जो रास्ता होता है वो बहुत खूबसूरत होता है. बहुत टफ होता है लेकिन बहुत खूबसूरत होता है. तूफान मीन्स स्ट्रगल, लॉट्स ऑफ द struggle, right? Lots of struggle, lots of unknown things coming towards you, or you are handling it without expectation, without thinking कि मैं क्यों हैंडल कर रहा हूँ. बट यू डू इट बिकॉज यू नो इट कि तुम्हारा पैशन, तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हें कुछ पूरा करना है लाइफ में, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें अपनी फैमिली को देखना है, तुमने खुद को देखना है, तुमने स्टॉप नहीं करना. ये स्ट्रगल, ये स्ट्रॉन्ग होता है. उसके साथ एक सन की लाइट के साथ अपने आप को अटैच रखना, यानी पॉजिटिविटी. स्ट्रगल विथ पॉजिटिविटी. तो वहाँ की क्या खूबसूरत आपका कॉम्बिनेशन निकलेगा. खुद सोचो मिडिल पार्ट क्या होगा उसका. इस पैराडाइज लाइक अ रेनबो. और हर इंसान अपनी क्रिएट कर सकता है रेनबो अगर वो एम्ब्रेस कर लेता है वो मिडिल डायमेंशन. वो मिडिल डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे नहीं पता मैं बातें क्यों कर रही हूँ, बट आई लव टू से दिस थिंग और सो आई एम डूइंग इट. सिंपल इज दैट. आई होप ये किसी को समझ में आ जाए. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एनर्जी प्रोजेक्शन को अंडरस्टैंड करो कि आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट तो नहीं हो रही.
माइट बी और वेरी कैपेबल पर्सन, माइट बी और एम्पैथिक, और तुम लोग को पता ही नहीं तुम लोग एम्पैथिक, और लोग तुम लोग को इजीली अपने उंगलियों पे नचा रहे हैं और तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि तुम नाच भी रहे हो। ठीक है, तो अपने ऊपर जब वर्क करते हो तो आपको समझ में आता है कि अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है। जब आप अपनी और दूसरों की एनर्जी के अंदर डिसर्नमेंट करना जानते हो, वहाँ से पावर मिलती है ट्रांसम्यूट की। वहाँ पे आप ट्रांसम्यूट करना स्टार्ट कर देते हो चीज़ को। जब हम एक चीज़ को कह देते हैं ना किसी एनर्जी को, इट्स नॉट माई एनर्जी, ट्रस्ट मी, हमारे लफ्ज़ इतने पावरफुल है, वो एनर्जी हम पे अटैक ही नहीं कर सकती, वो चेंज हो जाती है उसी वक्त, क्योंकि उसको पता है कि ये तुम्हारी एनर्जी नहीं है, तो तुम तो ऐसा ऑपरेट ही नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम क्रिएटिव पर्सन हो, तो तुम ऐसा हो ही नहीं सकते कि तुम्हें कोई चीज़ ना आ रही हो, या तुम इतने इंटेलिजेंट हो, या तुम ऑलरेडी किसी चीज़ में सर्टिफाइड हो, और तुम्हें कल को लगे क्या मुझे जॉब नहीं मिल रही इसकी वजह से। क्यों नहीं मिल रही भाई? What is the reason behind this? This is your thought process, your energy projection. You are victim of energy projection. That is why you cannot handle the energy projection. Because might be you are empathic person, तुम्हें पता नहीं है तुम empathic हो, but लोग energy project करें कि तुम कोई job ना ले सको. Even you are certified, you are good in it, you know, you believed, you learn a lot, you did a lot of work hard for this. जब तुमने सब कुछ किया है, तुम्हें सब कुछ पता है, तो तुम्हें जॉब न मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। यू आर तो ऑलरेडी मास्टर फॉर दिस, राइट? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एनर्जी प्रोजेक्शन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको अपनी एनर्जी के बारे में पता नहीं है, आप डिसर्नमेंट नहीं कर सकते, अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करना जानते, लोग आपको ईजीली आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आप खुद को सोच ही नहीं सकते। आप सोचते हो कि यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी के बारे में ये नहीं सोचा था कि मैं ये हूँ, लेकिन मैं तो ये हो गई हूँ, कैसे हो गया हूँ? दैट इज़ इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंड। सो एनर्जी प्रोजेक्शन से लड़ने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए, मिडल डायमेंशन। मिडल डायमेंशन, जब आप मिडल डायमेंशन में रह के ट्रांसम्यूट करते हो एनर्जी को, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी हिडन होती हैं ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाती हैं, आपके सामने पता चल जाता है। बट यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर fight in storm, but you have the strength of sun, right? Or you are deeply connected in desert, but you know how to handle the ocean pressure as well. That is very dangerous type किस्म के ये balance हैं, but अगर you know how to handle these balances, trust me, nobody can stand in front of you, nobody can stand and play with your emotion, play with you. क्योंकि पूरी लाइफ लोगों ने मुझे एज एम्पैथिक के तौर पे लोगों ने खेला है, और मैं कभी समझ नहीं पाई कि आई वॉज एम्पैथिक, आई वॉज गिफ्टेड, आई डिड नॉट नो दैट, माइट बी आई न्यू सम हाउ, बट मैं कभी एम्ब्रेस नहीं कर पाई इस चीज़ को, क्योंकि हमारी सोसाइटी में शायद इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती। वो कहते हैं कि मूवीज़ में होता है, रियलिटी में थोड़ी होता है, पागल हो क्या, ऐसा नहीं होता। बट ऐसा नहीं है, मूवी भी प्रोजेक्शन है, मतलब एक प्रोजेक्ट की गई है किसकी बेस पे, रियलिटी बेस पे, बट वो प्रोजेक्शन रियलिटी है। मूवीज़ एंड चीज़ें जो सीरीज़ बनती हैं, कुछ भी बनता है, कुछ भी बनता है, वो बेस रियलिटी से निकलता है, कहीं ना कहीं से तो कॉन्सेप्ट निकलता है। अगर आप कोई किसी किस्म की वो करना चाहते हो, इन्वेंट करना चाहते हो कोई चीज़, तो उसकी बेस तो आपको लेनी पड़ती है, बेस तो आपके पास मौजूद होती है, तो आप इन्वेंट कर सकते हो, अंडरस्टैंड। इन्वेंशन भी नहीं होती है जब तक उसका बेस नहीं होता, और बेस हमेशा ग्राउंडेड होती है, रियलिटी होती है। अगर कोई चीज़ रियलिटी में मौजूद है तो आप उसके ऊपर मज़ीद वो कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें यूटिलाइज करके एक नई चीज़ उससे ईजाद कर सकते हो, बना सकते हो, इन्वेंट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलप तभी तो कहते हैं होता है। रिसर्च हमेशा होता है रियलिटी बेस्ड चीज़ों पे जो ऑलरेडी मौजूद हैं, उसी को एडवांस में कन्वर्ट करते हो, उसी से एक जो चीज़ स्ट्रक्चर से उसी स्ट्रक्चर को बेस बना के यू कैन उसको पूरा चेंज कर देते हो। नोबडी कैन फाइंड आउट कि ये स्ट्रक्चर था, राइट? बट दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसम्यूट योर एनर्जीज एंड चेंज योर रियलिटी ऑफ लाइफ, ताकि आप अपने मिरर ना कर पाओ पास्ट और फ्यूचर को।
middle dimension is important, but you cannot handle middle dimension if you do not know how to work and act through light and darkness. Create the balance yin and yang between light and darkness. Then you have follow to balance your energy within the, like कहते हैं ना कि between the world जो डायमेंशन है, थर्ड जो डायमेंशन है हमारा, बीच का डायमेंशन है, मिडल डायमेंशन. फर्स्ट लास्ट की बात नहीं हो रही, मिडल की बात हो रही है. थर्ड वन, मिडल वन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप ये किसी को समझ में आ जाए. लेकिन अगर समझ में आ जाए तो आई एम हैप्पी. थैंक यू सो मच. देखूँगी फिर नेक्स्ट टाइम कब आती हूँ, कब बात होती है. थैंक यू सो मच. बाय.